नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के समर्थन में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित। सभी जमा पीड़ितों की एक साथ मनोज मैरिज हॉल में बुलाई आपातकालीन बैठक। सभी जमा पीड़ित का एक ही नारा बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत भुगतान करो हमारा। जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं। खागा फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दी कि जनपद फतेहपुर के नगर पंचायत खागा में मनोज मैरिज हॉल में हजारों की संख्या में किसी न किसी कंपनी से ठगे गए पीड़ित मौजूद हैं। ठग कंपनीज एवं मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के खिलाफ बर्ड्स एक्ट 2019 एवं राज्य के पीआईडी एक्ट के तहत ठगी पीड़ितों के भुगतान के दावों को मंजूर कराने के लिए सत्याग्रह के माध्यम से खुला ज्ञापन दिया। इस जनसभा में आम आदमी पार्टी की महिला प्रत्याशी रत्नेश रत्ना ने खुले मंच से सभी ठगी पीड़ितों से धैर्य के साथ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन के साथ मजबूती से सहयोग देने की बात कही। साथ ही कहा कि आप लोग कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में साथ दें, जिसमें रोज वैली, PACL, सहारा इंडिया, विजर्द, FIM ग्रुप, रियल एस्टेट प्रमोटर एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, अनंत बायो, वेद साइन ग्रुप, HBN टीम, फ्यूचर, टोगो रिटेल, शाइन सिटी आदि कंपनियों के ठगी जमाकर्ता परिवार के राष्ट्रीय संयोजक मदनलाल आजाद, प्रदेश अध्यक्ष सूरजदीन विश्वकर्मा, कौशाम्बी के जिलाध्यक्ष अयोध्या प्रसाद राय व फतेहपुर के जिलाध्यक्ष अशोक कैथल, सुरेंद्र सिंह, रंजीत सिंह, अनिल कुमार के नेतृत्व में व उनके सहयोगी के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही विश्वास दिलाया गया कि अव्यय नियमित निरपेक्ष स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 अधिनियम संख्या 21 सन 2019 की धारा 8 की उपधारा 1 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, मुख्यमंत्री, न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय की सहमति से सभी पीड़ितों को रुपया वापस दिलाने का भरोसा दिलाया। साथ ही उप जिलाधिकारी खागा मनीष कुमार को ज्ञापन देकर जल्द से जल्द भुगतान करवाने का आग्रह किया। सभी उपस्थित ठगी पीड़ित परिवार के कार्यकर्ता गणेश कुमार, धुनेश कुमार व अन्य पदाधिकारी सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। आलोक कुमार केसरवानी की रिपोर्ट। जी, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम मदनलाल आज़ाद है। जी जी जमाकर्ता परिवार तबजब ऑर्गेनाइजेशन का नेशनल कन्वीनर हूँ। जी, दिल्ली से आया हूँ मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम 2 के तहत। कल ये कार्यक्रम हमने फतेहपुर से शुरू किया था। ये आपका मिशन कब से चल रहा है? मैं बता तो हम सब ये कल से शुरू किया है दूसरा चरण। जी, पहला चरण 15 नवंबर को पूरा हो गया था और 25 अगस्त से शुरू किया। आप लोगों के उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की अनुपालना सुनिश्चित करवा कर देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान करना। क्या लगता है कि ये जो चिटफंड की कंपनियां जो बंद किया है सरकार ने, इन गरीबों का, इन उपभोक्ताओं का पैसा वापस होगा? बिल्कुल वापस होगा, सबका पैसा वापस होगा। क्योंकि सरकार ने जो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बनाया है, उसी में ये प्रोविजन है कि तमाम कंपनीज को बंद किया जाए। बंद तो कर दी, लेकिन उसी कानून का सेकंड पार्ट ये भी कहता है कि सरकार पैसा वापस करेगी तमाम पीड़ितों का, और 180 दिन में करेगी और उनकी जमा राशि को 2 से 3 गुना करेगी। जब कानून का पहला पार्ट इम्प्लीमेंट हो गया है, कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बंद हो चुकी हैं, तो दूसरा पार्ट भी अब लागू होगा, क्रियान्वित होगा और सबका भुगतान करवाया जाएगा। उसी के लिए हमारी यात्रा है। हम जनजागरण पैदा कर रहे हैं, लोग अपने अधिकार को समझें, उन्हें पता चले कि भुगतान उनका अधिकार बना दिया गया है इस कानून के तहत। तो इस कानून का इस्तेमाल करें, भुगतान का आवेदन फाइल करें अपने SDM या DM साहब के यहाँ, सबका भुगतान होगा सर। ऐसी कितनी जो है बैंक शाखाएं होंगी, कंपनियां होंगी जिन पर जो है सरकार ने बैन लगाया? प्रधानमंत्री खुद पार्लियामेंट में बताया प्रधानमंत्री ने कि उन्होंने 2 लाख कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बैन किया है इस कानून के तहत। उपभोक्ता को क्या करना होगा कि उनका जो है आसानी से आप तक संदेश पहुंच सके और उनका पैसा रिटर्न हो? ये जो भी जमा करता है
उन्हें बहुत सारे लोग उपभोक्ता बोलते हैं, निवेशक बोलते हैं, कहीं इन्वेस्टर बोल देते हैं, हम उन्हें जमाकर्ता बोलते हैं। जो भी जमा करता है जिसमें कंपनी या सोसाइटी को, उन सबको बर्ड्स एक्ट के तहत भुगतान का आवेदन अपने जिलाधिकारी को या उप जिलाधिकारी को या डिविजनल कमिश्नर को करना चाहिए। उसमें व्यवस्था है बर्ड्स एक्ट में कि 180 दिन के अंदर अंदर जो उनकी सक्षम प्राधिकारी है बर्ड्स एक्ट का, वो उनका भुगतान करवाएगा। जैसा कि देख रहे हैं कि बड़ी शाखाएं हैं, जैसे कि सहारा ले लीजिए, पल्स ले लीजिए, इन पर बैन लगाया है और इनकी लंबी रकम है और यहाँ तक कि इनके लीडर भी जो है अपने देश से जा चुके हैं। इस विषय पर क्या कहना? बर्ड्स एक्ट ऐसा एक्ट है, ऐसा कानून है कि कोई देश में है या विदेश में है, अगर किसी ने किसी कंपनी को संचालित किया है तो उसका डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या जो उसका शेयर होल्डर है वो अगर देश छोड़ करके भाग जाता है तो विदेश से भी उसको गिरफ्तार करके लिया जाएगा। विदेश में उसकी जो भी चलाचल प्रॉपर्टी होगी उनको सीज किया जाएगा, नीलाम किया जाएगा और कंज्यूमर का पैसा वापस किया जाएगा। सरकार बहुत से ऐसे कदम उठा रहे हैं, नीलामी बिल करवा रहे हैं और बुलडोजर भी चलवा रहे हैं, इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? देखिए साहब, ध्यान तो इसलिए नहीं दे रहे हैं, एक्चुअली सरकार को भी ये पता नहीं था जब ये कानून बनाया कि इसके लपेटे में हमारे अपने लोग भी आ जाएंगे। सरकार में बैठे हुए 90% लोग ठगी के धंधों से जुड़े हुए हैं, ठगी का धंधा करते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन भले ही सरकार पूरी की पूरी ठग क्यों न हो, अगर जनता जाग जाएगी, वो अपने अधिकार का प्रयोग करेगी तो सरकार को सबका भुगतान करना होगा। इस कानून की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी, क्योंकि सरकारें लोकतंत्र में जनता के वोट से बनती हैं और सरकार ने अगर इतनी बड़ी संख्या में पीड़ितों की आवाज़ है, 20 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ित हैं देश भर में, ये सब मिलकर अपनी आवाज़ उठाएंगे और उनकी आवाज़ को नहीं सुना तो साथ साथ हम ये भी कहते चल रहे हैं तमाम लोगों से कि वो चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे। और आप समझ सकते हैं कि जब 20 करोड़ परिवार मतदान का बहिष्कार कर देंगे तो देश का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा, सारी दुनिया में फिरकू हो जाएगी, इनका नंगापन सामने आ जाएगा कि ये लोकतंत्र के नाम पर ढोंगतंत्र चलाते हैं। देश की 20 करोड़ से ज़्यादा आबादी सरकारी संरक्षण में ठगों ने ठग ली। सरकार ने कानून बनाया और सरकार उस कानून का अनुपालना सुनिश्चित नहीं करवा सकी, किसी का पैसा वापस नहीं कर सकी। इसलिए हिंदुस्तान के लोगों ने 20 करोड़ लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। और मतदान किसी भी लोकतंत्र में आधार स्तंभ होता है, जब आधार स्तंभ ही हिल जाएगा, लोग मतदान का ही बहिष्कार कर देंगे तो लोकतंत्र का जो ये नाटक इन्होंने कर रखा है कि सब दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, इनकी नकाब उतर जाएगी, ये नंगे हो जाएंगे दुनिया के सामने और स्थिति ये हो जाएगी कि जनता स्वयं अपना भुगतान ले लेगी। बिल्कुल जनता स्वयं कानून की अनुपालना सुनिश्चित करा लेगी। जब ये पॉलिटिकल जो माफिया है, गिद्ध बोलता हूँ मैं तो इनको, जब गिद्ध दुनिया के सामने नंगे हो जाएंगे तो नंगा आदमी फिर कुछ नहीं बोल पाता है, वो अपनी नंगेपन को छुपाने लगता है। कहना चाहता हूँ कि देश की जनता को जागरूक होना चाहिए, संगठित होना चाहिए, उन्हें पता चलना चाहिए कि भुगतान बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत उनका फंडामेंटल राइट है। यदि उनका कहीं भी कोई पैसा डूबा है तो वो अपने भुगतान का आवेदन अपने नज़दीकी सक्षम अधिकारी के यहाँ दाखिल करें और 23 मार्च को, अगर 23 मार्च तक उनका पैसा वापस नहीं मिलता है तो 23 मार्च 2023 शहीदी दिवस के अवसर पर पूरे देश की जनता कर्तव्य पथ राजपथ राष्ट्रपति भवन पहुँचे, जहाँ गणतंत्र की झांकी निकलती है गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी। उसी तरह से 23 मार्च को हम ठगी पीड़ितों की झांकी निकालेंगे, भुगतान उत्सव मनाएंगे और उस दिन भुगतान लेकर के वापस आएंगे। हम आह्वान करते चल रहे हैं पूरी जनता पहुँचे 23 मार्च को। सेबी कंपनी द्वारा रिकवर पैसा वो सरकार तक पहुंचता है, फिर सरकार से हम तक पहुंचना चाहिए और सरकार से हम तक पहुंचने के लिए हमें सरकार के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा। हम आपको साथ मिलके सभी का साथ देना पड़ेगा, तभी हम लोग अपना अपना पैसा पा सकते हैं। मैं चाहूंगी यहाँ पे जितने भी लोग एजेंट हैं, आप लोग उन्हें मत परेशान करिए, वो लोग आपका पैसा नहीं लिए हुए हैं। मैं आप जनता का दर्द समझ सकती हूँ कि कोई अपने किन मुसीबतों में पैसा इकट्ठा किया हुआ है, तो मैं आप लोगों का वो दर्द समझ रही हूँ।
और मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगी, आप लोग शांतिपूर्वक इस संगठन को मजबूत करें, ज्यादा से ज्यादा आप लोग भीड़ इकट्ठा करके अपना एक बेहतर प्रदर्शन करें। और इस मंच पर मुझे बोलने का मौका दिया गया। दोस्तों नमस्कार, आज हम लोग मौजूद हैं मनोज मैरिज हॉल खागा में, रोड मैदान, और यहाँ पर तमाम ऐसे उपभोक्ता मौजूद हैं जो कि किसी न किसी कंपनी से सताए हुए लोग हैं। और मेरे भीड़ देख सकते हैं, हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। मौजूद मैं इनसे जानना चाहता हूँ कहाँ से है और यहाँ किस लिए आए। आप आवेदन देना शुरू करें, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। 180 कार्य दिवसों में आपका पेमेंट होगा और जरूरी होगा। अच्छा, कितना पैसा होगा लगभग आपका? कई राज्यों में अपना पेमेंट चालू हो चुका तो तुम्हारे यहाँ क्यों नहीं मिलेगा? कानून बनाया है, कानून से अपना देश चल रहा है, कानून हमें फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन इसमें जैसा कि देख रहे हैं भाई साहब ने बताया, हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं और सभी का कोई न कोई किसी न किसी कंपनी से पीड़ित है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी जानते हैं। आप कहाँ से आई हैं? अच्छा, क्या सुविधा है आपका? अपना आवेदन से और उसमें जो है आपका भी पैसा जमा है, पैसा नहीं मिला, क्या क्या कह रही कंपनी है, क्यों पैसा नहीं दे रहे? कौन सी कंपनी में पैसा जमा आपका? बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। और भी हमारे साथ कई सारे साथी मौजूद हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मेरा कुछ लोग तो बोलने से भी डरते हैं कि शायद पता नहीं क्या हो जाएंगे साथ। खैर छोड़िए, कहने का सही है कि मोदी जी आप कहते हैं देश आगे बढ़ रहा, तरक्की कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है? आपके द्वारा लाइसेंस दिया जाता है कंपनियों को कि जाइए आप व्यापार करिए और वो कंपनियां ठगी करके भाग जाती हैं। ऐसी स्थिति है, अब देख लीजिए क्या स्थिति है लोगों की। सहयोगी साथी इंद्रजीत के साथ आलोक केसरवानी, खागा। इस खबर में इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में क्राइम 24 आवर्स के साथ।